Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। चलिए चलते हैं, तो आज करेंगे पार्ट नंबर 5 और इसके बाद एक पार्ट और बचेगा और उसके बाद हम ये वाला पूरा पेपर जो है वो खत्म कर देंगे। और इस पेपर के खत्म होते ही फिर दोबारा यूजीसी नेट का सिलेबस, जहां हमने पहली यूनिट खत्म कर ली थी और दूसरे यूनिट से फिर दोबारा से हम शुरू कर देंगे उसको। ठीक है, चलिए बेहतरीन। आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, which type of agency provide the camp like NCC, NSS? एनसीसी और एनएसएस टाइप के जो कैंप होते हैं वो किस टाइप की जो संस्था होती है वो रन करती है? रिलीजियस एजेंसी करती हैं, प्राइवेट एजेंसीज करती हैं, यूथ एजेंसीज करती हैं या गवर्नमेंट एजेंसीज करती हैं? ठीक है, तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट एजेंसीज। एनसीसी या एनएसएस जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस होती हैं, वो इनको क्या करती हैं? कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द काइंड ऑफ एनवायरमेंट और एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट के टाइप जो हैं वो कौन कौन से हैं? फेवरेबल, अनफेवरेबल, जियोग्राफिकल एंड सोशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरमेंट, फाइनेंशियल एनवायरमेंट। ठीक है, तो काइंड ऑफ एनवायरमेंट जो है वो एक्सेप्टेबल काइंड ऑफ एनवायरमेंट जो है वो क्या है? फेवरेबल और अनफेवरेबल। ठीक है, बाकी सब इसी के अंदर पार्ट जो है वो आते रहते हैं। ग्रॉस लेवल पर अगर देखा जाएगा तो फेवरेबल और अनफेवरेबल एनवायरमेंट में एनवायरमेंट को तोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक गेम? तो मॉडर्न ओलंपिक गेम को किसने शुरू किया था? अरिस्टोटल ने, एन स्मिथ ने, वेरेन डी कॉबर्टिन ने या नन ऑफ दीज? तो आप सब जानते होंगे कि वेरेन पेरे डी कॉबर्टिन ने, जो फ्रांस के थे, इनको फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक भी बोला जाता है। इन्होंने इस गेम की शुरुआत की थी फिर दोबारा से। ठीक है, चलिए बेहतरीन। Which recreation is sponsored by the village town cities and for their residents? It is controlled, financed and organized by the community. इनमें से कौन सा रिक्रिएशन है जिसको विलेज और टाउन सिटीज एंड दियर रेजिडेंट, उनके रेजिडेंट जो है वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं और फाइनेंस भी करते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को। इंडस्ट्रियल रिक्रिएशन है, कम्युनिटी रिक्रिएशन है, थेरेपेटिक रिक्रिएशन या फैमिली रिक्रिएशन? अभी देखिए, जो कम्युनिटी के लोग अगर किसी की चीज को फंड कर रहे हैं या फिर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा? वो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको थोड़े से लॉजिक लगाएंगे आप हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिटी रिक्रिएशन इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्पॉन्सर्ड बाय द विलेज, टाउन, सिटीज एंड दियर रेजिडेंट्स। ठीक है, एंड इट कंट्रोल्ड, फाइनेंस एंड ऑर्गेनाइज्ड कमेटी। ठीक है, तो कम्युनिटी रिक्रिएशन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। नेम ऑफ द फ्रैक्चर इन विच द ब्रेक अकर ओनली बाय द पार्ट वे थ्रू द बोन? एक्चुअली इस टाइप के फ्रैक्चर का नाम बताइए जिसमें से बोन जो है वो टूट जाती है या थोड़ी सी दरार उसमें पड़ के एक साइड हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर या फिर इम्पैक्ट फ्रैक्चर। ठीक, तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक टाइप का फ्रैक्चर बोलते हैं और ये छोटे बच्चों में बहुत होता है। ठीक है, चलिए। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड थ्रू, मलेरिया जो है वो किस तरह से फैलता है? मलेरिया डिजीज है, ठीक है, जो इसके फैलने का अपना एक अलग टाइप है जिसको हम देखेंगे। फ्लाई के थ्रू, मतलब मक्खी जो है उसके थ्रू फैलता है। डॉग बाइट, कुत्ता अगर आपसे काट लेता है, डॉगी अगर आपको काट लेता है तो फैल जाएगा। या मेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है उसके बाइट से होगा, या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट से होगा। ठीक है, आप जानते होंगे कि फीमेल एनोफिलीज जो मॉस्किटो है अगर वो काटता है तो आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक है, पेनल्टी कॉर्नर इज रिलेटेड टू विच गेम? क्वेश्चन नंबर 88, इसमें कहा है कि जो पेनल्टी कॉर्नर है वो किस गेम में लिया जाता है? हॉकी में, फुटबॉल में या फिर वॉलीबॉल में? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल? ठीक, अच्छा, इसमें दो दो चीजें बड़ा कंफ्यूजन में रहती हैं लोगों को, पेनल्टी कॉर्नर और पेनल्टी किक। तो पेनल्टी कॉर्नर जो है वो किस में लिया जाता है? फुटबॉल में, सॉरी हॉकी में। और पेनल्टी किक किस में ली जाती है? ये आपकी फुटबॉल में। ठीक है, तो इतनी सी बात आप याद रखिए। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन वर्टिब्रल कॉलम? जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है उसमें कितनी बोन्स होती हैं? ठीक है, इसमें छोटी छोटी बोन्स होती हैं, इसमें कई एक पार्ट्स में ये डिवाइड होती हैं। ठीक है, चाहे वो सर्वाइकल रीजन की बात करें, थोरेसिक, लुम्बर, कॉक्सी, तो इन सब में अपने अलग अलग टाइप्स की बोन रहती हैं, उनकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, अलग नंबर ऑफ बोन्स हैं। ठीक है, तो वो टोटल बोन कितनी होती है? वो टोटल बोन होती है 33। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, द ट्रॉफी इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल। मतलब इनमें से कौन सी ट्रॉफी ऐसी है जो बास्केटबॉल से रिलेटेड है? SM अर्जुन राजा ट्रॉफी है, पूर्णिमा ट्रॉफी है, आपकी ध्यानचंद ट्रॉफी है, या नन ऑफ दी, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें देखिए समर अर्जुन SM अर्जुन राजा जो ट्रॉफी है वो किससे रिलेटेड है? वो बास्केटबॉल से रिलेटेड। अच्छा, बात बास्केटबॉल की आई तो बास्केटबॉल से रिलेटेड कुछ और ट्रॉफियां भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। बासलात झा ट्रॉफी बास्केटबॉल से रिलेटेड है। BC गुप्ता ट्रॉफी जो है वो भी बास्केटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। फेडरेशन कप जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। SM अर्जुन रजा ट्रॉफी है जो आपकी, वो तो बास्केटबॉल से है ही है। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी जो है वो बास्केटबॉल से रिलेटेड है। और दूसरा अगर आप देखो तो विलियम जोन्स कप है, एक विलियम जोन्स कप है, वो भी किससे रिलेटेड है? बास्केटबॉल से रिलेटेड है। तो इतने सारे कप्स और ट्रॉफीज जो है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91, विच आसना इज डन एट द एंड ऑफ योगासना। अगर आप योगासन कर रहे हैं और योगासना करने के बाद इन द एंड ये बोला जाता है कि आप इस आसन को करिए, ठीक है। तो इन द एंड में सब आसन को करने की आपको सजेशंस दी जाती है। तो इसका सब आसन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। टिश्यूज आर नोन एज, टिश्यू को किससे जानते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ये क्या होता है? एक तो बात आप याद रखें कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो क्या बनाती है? टिश्यू। और ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बना देती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सेम स्ट्रक्चर एंड डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। ये बात आप समझें, ये कह रहा है कि जो जो सेल्स हैं वो उनका सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है, और डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं तो फिर वो टिश्यू नहीं कहलाएंगे एक ही साइड के, ठीक है। अ सिंगुलर ग्रुप ऑफ सेल्स डूइंग द सेम टाइप ऑफ वर्क एंड हैविंग सेम स्ट्रक्चर। ये बात सही है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और सेम टाइप ऑफ वर्क अगर कर रहे हैं तो उनको पर्टिकुलर टिश्यू हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, हो सकता है एक से ज्यादा भी सही आंसर हो। द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये भी यहाँ से गलत हो गया। सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। नन ऑफ द अबव का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ऊपर ही हमारा आंसर जो है वो हमें सही मिल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द अर्जुन अवार्ड इज गिवन, अर्जुन अवार्ड जो है वो कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड आपका किसको दिया जाता है? 29 इस दिन को हॉकी के विजार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये अवार्ड जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इस अवार्ड को देते हैं, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ मोटिवेशन आर देयर। अगर मोटिवेशन वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन अगर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में अगर आप देखोगे तो इसको बड़े लेवल पे दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए बहुत अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है द मेन फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस। जो फिजिकल फिटनेस है उनको कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं? ये कह रहा है फिजिकल फिटनेस या फिजिकल एक्टिविटी। ये अपने आप में फिजिकल फिटनेस की पूछ रहा है, तो फिजिकल फिटनेस तो आंसर में हो नहीं सकता, ठीक है। फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ, इसको भी हटाइए। कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल फिटनेस, खत्म करिए इसको। लास्ट में क्या आंसर बचा आपका? हेरेडिटी एंड एनवायरनमेंट। और यही बात है कि ये डेवलपमेंट की बात करी जाए तो डेवलपमेंट में भी यही फैक्टर जो है वो हेरेडिटी और एनवायरनमेंट जो है वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। चलिए बेहतरीन। कॉर्नर किक जो है वो किससे रिलेटेड है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि कॉर्नर किक जो है वो किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से, ठीक है। और पेनल्टी कॉर्नर जो है वो किससे? वो आपका हॉकी से रिलेटेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 जो है वो आपका कह रहा है कि लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल, ये RBC की बात करी जा रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये कह रहा है कि ये जो है कितने दिनों तक जिंदा रहती है? 75 to 100, 80 to 90, 100 to 110 एंड 90 to 112। तो इसका राइट आंसर क्या है? 100 to 120। इसी वजह से होता है कि जब एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कराई जाती है तो एल्टीट्यूड ट्रेनिंग इस बात को ध्यान रख के कराई जाती है कि आपका कंपटीशन जो है वो विद इन 3 मंथ हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो नंबर ऑफ RBC बढ़ती है हमारी एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के बाद, जैसे ही आप एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ एक्लिमेटाइजेशन होता है। एक्लिमेटाइजेशन के थ्रू जो एडेप्टेशन होता है आपकी
एनहेंसमेंट ऑफ रेड ब्लड सेल में जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। कहाँ पे? जब आप हिली रीजन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, और फिर जब आप ग्राउंड एरिया पे आते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा इजी महसूस करते हो। लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन होता है, उसके रेट ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन को आपकी आरबीसी की संख्या ज़्यादा होने की वजह से कम कर देती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस में एनहेंसमेंट होता है, राइट। तो इसी वजह से जब हम एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि आपका कंपटीशन जो है वो विद इन 3 मंथ हो जाना चाहिए। नहीं तो जो आपकी आरबीसी है वो 100 to 120 डेज में फिर दोबारा से नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगी, और फिर क्या होगा, फिर दोबारा से आपको कोई फायदा उस एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 98 में बोल रहे हैं कि जो आपकी हेल्थ है, और हेल्थ में भी स्पेशली मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ आपकी किससे अफेक्ट होती है? आपकी फूड से, जाहिर सी बात है आपके खाने से मेंटल हेल्थ आपकी अफेक्ट होती है। बैलेंस डाइट से भी होती है, आप स्पोर्ट्स एंड गेम खेलते हैं उससे भी होती है। लेकिन सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट हमें जब सारे आंसर सही हों, मतलब सही में से एक परफेक्ट सही चूज करना हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, गुड रिलेशनशिप अमॉन्ग द फैमिली मेंबर्स। अगर आपके फैमिली मेंबर्स से टर्म्स अच्छे हैं तो आप क्या है, आपको जब भी कोई प्रॉब्लम है यू कैन डिस्कस विद देम एंड द स्ट्रेस विल दैट टाइम विल बी ऑल आउट, राइट। You will be able to easily tackle out the stress that is causing to mental health adversities, right. Now we will move to question number 99. It's a easy question. Lona is related to basketball, hockey, football and kabaddi. So kabaddi will be the right answer. Because of Lona, 2 extra points are divided to the opposite teams, right. Right. Now question number 100. This is the last question for today. The contorted group is related to, contorted group को किस में यूज किया जाता है? तो contorted group को बेसिकली आप ये देखें, यहाँ पे सर्वे रिसर्च में यूज करा जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज करा जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक है, तो कंटोर्टेड ग्रुप्स के डिवाइडेशन की बात डिस्क्रिप्टेड में आती नहीं। डिस्क्रिप्टेड में हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टेड में हम ज्यादा से ज्यादा चीजों की इन डेप्थ में जाके जो जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। सर्वे एक ओरल टाइप की चीज है, जैसे पर्टिकुलर कस्टमर सर्विसेज हो गई, बिजनेस डील्स हो गई, बिजनेस डील्स विद ग्राउंड लेवल। ठीक है, तो उनमें इसको यूज किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में हम पास्ट फैक्ट्स को देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसमें कंटोर्टेड ग्रुप्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप दैट कि आज की जितनी भी हमने क्वेश्चंस किए हैं वो आपको इजी लगे होंगे, आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या आप सीधे मेरे चैनल पर जाके वहाँ क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप एक्टिव कम्युनिटी ऑफ इंडिया में जाके, ठीक है, वहाँ अपना क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप कर सकते हैं। किस पे? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।